गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हिंदी में अपन पाठ पढ़ेंगे 12 अद्वितीय बलिदान। आ रहा ना समझ में। और बीच बीच के इसके जो शब्दार्थ हैं वो हम बताते जा रहे हैं। जैसे 2-4 शब्दार्थ आपको बता देते हैं। जैसे संदेह मीन्स क्या होता है? शक। पाषाण मीन्स पत्थर। जब माथा ठनकना, एक क्या ये मुहावरे में भी आ जाता है, तो माथा ठनकना यानी क्या होता है? शक होना। साया जो अपने पीछे पीछे चलती है उसको बोलते हैं परछाई। तट किसी भी चीज का किनारा। कर्तव्य तो देखो अपने अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी है। कर्तव्य यानी अपना फर्ज क्या है। आ रहा ना समझ में। उत्तराधिकारी यानी बारिश होता है प्रतिष्ठित, वो वाली बारिश नहीं जो बारिश हो जाती है, बल्कि अपने यहाँ की जो उसकी संतान जिस राजा की जिसकी भी होती है वो उसका उत्तराधिकारी पुत्र या पुत्री, वो बारिश कहलाते हैं। आया। और समाधान यानी होता है हल। बाकी अपन बीच बीच में जो मंत्रणा करते हैं, विचार करना, बाकी बीच में जो शब्दार्थ आएंगे वो हम आपको समझाते जाएंगे। अब ये कहानी पढ़ते हैं। बहुत पहले की बात है। चित्तौड़। चित्तौड़ में राणा सांगा की, चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा। उनकी मृत्यु के बाद उनका एक चचेरा भाई, उनके चचेरे भाई का नाम क्या था? विक्रमाजीत को एक राजा बना दिया गया। तो चित्तौड़ का राजा था राणा सांगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उनका चचेरा भाई विक्रमाजीत को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। ये उसका वारिस हो गया, जो हमने वारिस वाली बात कही थी। राजा विक्रमाजीत का शासन अच्छा नहीं था। उसने क्या किया? शासन चलाने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो उसका शासन व्यवस्था उस एक नेतृत्व की जो भावना उसमें नहीं आई। तो चारों तरफ क्या है? अव्यवस्थाएं फैल गई थी और प्रजा को भी कई प्रकार के कष्ट होने लगे थे। इसलिए राजा ने क्या किया? उसे अपने पद से हटा दिया। जब उसे, वैसे तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? भावी शासक राणा उदय सिंह का पुत्र, राणा सांगा का पुत्र कौन था? उदय सिंह। ये तो काम चलाऊ राजा बना दिया गया था। उसका राणा सांगा का पुत्र कौन था? उदय सिंह। परंतु उदय सिंह क्या था? अभी एक बालक था, इसलिए उदय कोई बड़ा राज्य कार्य संभाल नहीं सकता था। तब तक के लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसकी नियुक्ति की? किसी और को नियुक्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि उदय सिंह छोटा था। चित्तौड़ के प्रमुख सरदारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आपस में मंत्रणा की। हमने क्या बताया? मंत्रणा यानी विचार विमर्श करना। मंत्रणा करके बनवारी नाम के, किसको? बनवारी नाम के एक सरदार को राजकाज संभालने का मौका दे दिया। बनवारी से कहा कि अब तुम सारा ये राजकाज संभालोगे। तो इतना समझ में आया। पहले विक्रमाजीत बना, फिर इसके बाद उनका पुत्र क्या था? उदय सिंह था। वो छोटा था और विक्रमाजीत शासन अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, तो इन्होंने एक सरदार, किसका सरदार कौन था? बनवारी, उसको राजकाज संभाल दिया। बनवारी ने शुरू में तो राजकाज बहुत अच्छे से संभाला, पर बाद में राज्य पद के वो कुर्सी के लोभ के कारण उसकी ऐसा लगा कि उसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गया। उसने सोचने की क्षमता क्या है? नष्ट हो गई। और वह अपना कर्तव्य यानी अपना फर्ज भूलकर उसने क्या किया? उदय सिंह को मारकर राज हड़पने की लालसा सोचने लगा। उसने सोचा उदय सिंह मर जाएगा तो पूरा राज मुझे मिल जाएगा। उसके मन में लालच आ गया और उसने धीरे धीरे राज्य के अनेक कर्मचारियों को अपनी मुट्ठी में कर लेना यानी क्या होता है? अपने बस में कर लिया। अब उदय सिंह के माता पिता की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और उदय सिंह ने मरते समय अपने पुत्र को किसके हाथ सौंपा था? पन्ना नाम की एक स्त्री थी, उसके हाथ सौंपा था। तो पन्ना उदय सिंह की धाय थी। तो यहाँ पे एक धाय शब्द आया है। धाय का अर्थ वो होता है जो माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देती पर उसका जो पालन पोषण करती है, वो क्या कहलाती है? धाय। तो ऐसे ही पन्ना ने क्या किया? उदय सिंह का पालन पोषण किया, तो वो उसकी धाय हो गई। पन्ना ने महारानी का जो वचन था उसको निभाया कि वह कुंवर उदय सिंह की जीवन की क्या करेगी? रक्षा कर देगी, चाहे मुझे खुद को बलिदान देना पड़े, पर मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। ये आया इतना समझ में। अब क्या था? पन्ना का भी एक बेटा था और उस बेटे के नाम क्या था? चंदन था। पन्ना के बेटे के नाम क्या था? चंदन था। और राणा सांगा के पुत्र का नाम क्या था? उदय सिंह था। जो राजकाज संभाल रहा था वो था बनवारी, और पन्ना को उदय सिंह का
मतलब रक्षक बना दिया गया था। अब पन्ना का एक बेटा चंदन था जो किसकी आयु के बराबर था? उदय सिंह की आयु के बराबर। पन्ना उदय सिंह को अपने पुत्र से अधिक प्यार करती थी। अपने पुत्र को इतना प्यार नहीं करती थी जितना किसको करती थी? उदय सिंह को। पन्ना बनवारी की फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। जो पन्ना था ये बनवारी को बनवारी क्यों सोचता था कि उदय सिंह के जो आगे पीछे घूमती रहती है और वो उदय सिंह को मारना चाहता था, इसलिए पन्ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह साएं के भांति हर समय उदय सिंह के साथ रहती थी। बनवारी जानता था पन्ना के रहते वह उदय सिंह का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अतः उसने एक नया तरीका सोचा। एक दिन बनवारी ने एक चाल चली। उसकी आज्ञा से राज में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजमहल के अनेक कर्मचारी भी उस उत्सव को देखने आए, मगर ना जाने क्यों पन्ना का थोड़ा माथा ठनका। उसका थोड़ा शक हुआ कि इसने बनवारी ने इतना बड़ा उत्सव क्यों किया है। उसे दाल में कुछ नजर आया, मतलब उसे कुछ धोखा सा समझ में आया और उसने क्या किया, वो उत्सव में नहीं गई और वो महल में ही बनी रही। तभी राजमहल में बहुत जोर से शोर मचा कि बनवारी के राजा विक्रमादित्य की, बनवारी ने राजा विक्रमादित्य की क्या कर दी है? हत्या कर दी है, जिसके पास पहले शासन दिया था, जो अव्यवस्थित शासन चला रहा था। पन्ना ने जब यह समाचार सुना तो उसे विश्वास हो गया कि दुष्ट बनवारी कुंवर उदय सिंह को भी नहीं छोड़ेगा और उसे भी वो मार डालेगा। पन्ना ने कुछ क्षण सोचा और मन ही मन उसने अपने कार्य की पूरी जो योजना थी कि मैं उदय सिंह को कैसे बनाऊं, वो सारी योजना उसने बना ली। पन्ना ने अपने सेवक, अब उसके सेवक का नाम क्या था? कीरत, उसको आवाज दी। उसने पलंग पर सोए उदय सिंह को उठाया और उसे एक टोकरी में क्या कर लिया? लिटा दिया। उदय सिंह को उठा के कहाँ लिटा दिया? एक टोकरी में लिटा दिया और कहा तुम इसे लेकर, एक गुप्त दरवाजा होता है जिसको कोई नहीं जानता, उधर से महल से लेकर इसको क्या करो, निकल जाओ और वीरा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? वीरा नदी के तट पर मेरी प्रतीक्षा करना। कीरत ने वैसा ही किया जैसा पन्ना ने कहा। महल में किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए कि क्या है। अतः संदेह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टोकरी थी और टोकरी में वो लोग कचरा भर के बाहर फेंकने जाते थे। ऐसा लगता था कि कोई कूड़ा करकट ले जा रहा है, इसलिए किसी कोई ध्यान भी नहीं देगा। पन्ना ने पलंग पर क्या किया? उदय सिंह के पलंग पर अपने बेटे को लिटा दिया। किसको? अपने सगे बेटे चंदन को लिटा दिया और उसको चादर से उड़ा दिया। तभी बनवारी ने अपने हाथ में नंगी तलवार लाई, मतलब म्यान से निकली हुई तलवार लेकर आया और महल में प्रवेश किया। उसके सिर पर क्या था? खून सवार था। उसने क्रोधपूर्वक पूछा उदय सिंह कहाँ है? पन्ना चुप रही। पन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। बनवारी फिर गरजा, मतलब जोर से बोला, मैं पूछता हूँ कि उदय सिंह कहाँ है? उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से, उसके नेत्रों में जो आंसू भरे आए, पन्ना ने पलंग की ओर इशारा कर दिया कि ये यहाँ लेटा है। देखो इससे बनवारी ने समझा उदय सिंह पलंग पर सोया है, जबकि पलंग पर कौन सोया था? पन्ना का लड़का चंदन सोया था और उसकी माँ ने ही बता दिया कि ये कौन सोया है? उदय सिंह सोया है। वह आगे कुछ ना बोली और उसने आगे बढ़कर तलवार के एक ही प्रहार यानी आक्रमण से बालक के क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। पाषाण की मूर्ति बनी सी पन्ना। अब पन्ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सीधी खड़ी थी जैसे पत्थर हो गई। उसके पुत्र को ही वहां मार दिया गया था, परंतु क्यों मारा? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको उदय सिंह को बचाना था। जो उसने अपना कर्तव्य निभाने का जो वादा किया था, अपना फर्ज निभा रही थी। पाषाण की मूर्त बनी पन्ना ने सब कुछ देखा और उसके मुंह से आह तक भी नहीं निकला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये बनवारी समझ ना जाए कि ये इसमें कुछ संशय है। महल में शोर मच गया। बनवारी ने कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दी। सब लोगों ने क्या समझा? कुंवर उदय सिंह मर गया। और ये क्यों कर रहा था? लालच के कारण। पन्ना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बालक के छट विछट मृत शरीर को उठाया। उसने अपने पुत्र का शरीर जो इधर उधर बिखर गया था उसको उठाया और महल से बाहर निकल आई। कोई नहीं जान पाया कि बनवारी ने जिस बालक की हत्या की वह उदय सिंह नहीं बल्कि कौन था? पन्ना था। पन्ना का बेटा कौन था? चंदन था। पन्ना ने उदय सिंह की माँ को अपने अंतिम समय में दिए गए वचन का
पालन किया। तो जो उदय सिंह की माँ को वचन दिया था ना, उसको लास्ट तक अपने पुत्र का बलिदान करके भी उसने उसका पालन किया और अपने इकलौते पुत्र की बलि चढ़ा दी। शीघ्र ही पन्ना नदी के तट पर पहुंची, जहां जो सेवक कीरत था वो बालक उदय की सिंह के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पन्ना ने उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसने किसी को भी उदय सिंह की जीवित होने की कानो कान खबर भी नहीं होने दी। यहाँ तक कि जब पाषाण बन गई तो वो रोई भी नहीं। उदय सिंह ने बड़े होकर चित्तौड़ की राजगद्दी संभाली। फिर जब तक बड़ा नहीं हो गया, जब तक उसकी सुरक्षा करती रही, फिर उसको चित्तौड़ की राजगद्दी दे दी गई। तब चित्तौड़ वासियों को पता चला कि बनवारी ने उदय सिंह को नहीं बल्कि किसकी हत्या की थी? पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या की थी। सभी ने पन्ना की कर्तव्य निष्ठा, बलिदान, असीम धैर्य और दृढ़ता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उदय सिंह तो पन्ना को अपनी माँ से भी उच्च स्थान देते हैं। जब उदय सिंह को बड़ा हुआ तो मालूम हुआ तो पन्ना को अपनी माँ से ज़्यादा अधिक महत्व देते थे। चित्तौड़ में आज भी पन्ना के बलिदान की गाथा घरों घर गाई जाती है। चित्तौड़ के प्रसिद्ध वीर योद्धा और देशभक्त राजा महाराणा प्रताप उदय सिंह के ही पुत्र हैं। आया समझ में? अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आप ही लोग देख लेना और कर लेना, बाकी हम भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।